हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पार्ट 4। यहाँ हम इम्पोर्टेंट सम्स करने वाले हैं। आज हम दो सम्स सॉल्व करेंगे, एनपीवी एंड पीआई मेथड्स, जो अप्रैल 2017 और अक्टूबर 2016 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम एनपीवी एंड डिस्काउंटेड पेबैक मेथड करने वाले हैं। दो सम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन में है, एक कंपनी है जिसने दो मशीन्स परचेज किए, ए एंड बी, जिसका प्राइस है 5 लाख, कॉस्टिंग है 5 लाख, और डिस्काउंटिंग रेट है 10%, एंड दैट मशीन इज गोइंग टू रिटर्न ऑफ इन 5 years। रिटर्न ऑफ पीरियड दिया है 5 years, एंड वी हैव टू सॉल्व डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें इस ईयर मशीन ए और मशीन बी का अमाउंट दिया है, जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट दिया है। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट ही डायरेक्ट दिया है। 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000, 1 लाख फॉर 5 years। पहले हम मशीन ए को सॉल्व करते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन में कहीं भी स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है, सो आवर फॉर्मूला विल बी इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और एक्सपेक्टेड लाइफ। Investment is of 5 lakh. Divided by number of year is 5. 1 lakh. So for all the year depreciation is 1 lakh. CIF निकालना, cash inflow, net profit after tax plus depreciation. You will get net CIF. So 1,50,000 plus 1 lakh, 2,50,000. 2 lakh plus 1 lakh, 3 lakh. 2,50,000 plus 1, 3,50,000. 1,50,000 plus 1, 2,50,000. 1 plus 1, 2. टू लाख। आपको पीवी रेट ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया है। फर्स्ट ईयर 0.909, सेकेंड ईयर 8.26, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683, फिफ्थ ईयर 0.621। सो हाउ वी विल गेट पीवी रेट? पीवी अमाउंट कैसे मिलेगा? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई विथ पीवी रेट। सो वी विल सॉल्व। $2,50,000 multiply 0.909, 2,27,250. आप सबका सेम वैसे ही करेंगे। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.826, 3,50,000 0.751, 2,50,000 इंटू 0.683, सबका ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल गेट द आंसर 2,47,800 फॉर सेकेंड ईयर, 2,62,850 फॉर थर्ड ईयर, 1,70,750 for fourth, and last 1,24,200. Then you have to do total of PV amount in सब का total. So we will do add 247
800 add 2,62,850 add 1,70,750 add 1,24,200. So you will get the answer 10,32,850. मशीन ए, सेम हम मशीन बी का सॉल्व करने वाले हैं. डेप्रिसिएशन हियर ऑल्सो 1 लाख, क्योंकि दोनों मशीन का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख. दोनों मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 years. सो 5 लाख डिवाइड बाई 5 years, यू विल गेट 1 लाख. CIF 50 plus 1 lakh, 1,50,000. 1,50,000 plus 1 lakh, it's 2,50,000. 2 lakh plus 1 lakh, 3 lakh. 3 lakh plus 1 lakh, 4 lakh. 3 lakh. पीवी अमाउंट कैसे निकालना है? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई विथ पीवी रेट. फर्स्ट ईयर का हम निकालते हैं. 1,50,000 मल्टीप्लाई 0.909, 1,36,350. 350. सिमिलर वे आप सारे साल का निकालने वाले हैं. यो फिर टोटल पीवी के सारे साल्स का आप प्लस करोगे, सो यू विल फाइंड आउट द टोटल वैल्यू, दैट इज 10,27,650. अब हमें देखना है कि हमें कौन सा मशीन परचेज करना चाहिए. सो पहले हम एनपीवी निकालेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो कितना हुआ है ऑफ मशीन ए? 10,32,850. 10,32,850 less our initial investment is 5 lakh. Equals to 5,32,850. Similar with B. B का कैश आउटफ्लो इनफ्लो 10,27,650 लेस 5 lakh. Equals to 5,27,650. PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सो कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू योर इट इज 10,32,850 डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो 5 lakh.
So you will get the answer 10,32,850 divide by 5 lakh. It's 2.065. 2.065. हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 0.7 भी कर सकते हैं, और 2.07 राउंड ऑफ. बी, कैश इनफ्लो 10,27,650 divide by 5 lakh. Ten lakh 27,650 divided by 5 lakh. 2.0553. So 2.055 और राउंड ऑफ करना हो तो 2.06. अब इन दोनों मशीन में से हम कौन सा मशीन परचेज करेंगे? मैंने आपको पीआई पढ़ाते समय बताया था, प्रोजेक्ट्स आर चोजन बेसिक्स ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हाई हो. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा ए का हाई है, सो वी विल चूज प्रोजेक्ट ए और मशीन ए. Machine A is accepted as its profitability more than machine B. Clear? Second sum. Problem number 2. Bajaj Motor Limited provides you the following information. हमने ये मशीन 14 lakhs में परचेज किया था. वर्किंग कैपिटल इज 6 lakh. लाइफ ऑफ अ मशीन इज 5 lakhs. एस्टिमेट सेल्वेज वैल्यू इज 4 lakh. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन. टैक्स रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%. यहाँ हमें अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है. इक्विपमेंट बी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन. सेवन लाख. डेप्रिसिएशन हमें क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 14 lakh. एस्टिमेट सेल्वेज वैल्यू इज 4 lakh. So 14 lakh minus 4 lakh divide by 5. Cost of investment is 14 lakh. परचेज में हमारा थोड़ी होता है, माइनस मतलब किसी का और का इनवॉइस है जो मैं 4 lakh कर रहा हूं ना, that is salvage value परचेज में नहीं दिखेगा ऑब्वियसली. मान ले जो किसी से equals परचेज to करेगा, तेरा divide by उसमें तू जिससे परचेज number of years 5. 2 lakh. So your depreciation is 2 lakh in all the cases. हाँ परचेज का नहीं होगा, सेल्स का ही होगा सर. हाँ
net profit before tax. So you will find out net profit before tax. 7 lakh minus 2 lakh, that is 5 lakh. In all the cases, your tax is given 40%. So 5 lakh into 40%. Five lakh into 40%. 2 lakh. Net profit after tax. Before tax minus tax, you will get net profit after tax. That is 7 lakh. Oh, sorry, minus 3 lakh. Three lakh. In all the case. How you will find out CIF? Net profit after tax plus depreciation. So it will be 5 lakh. PV rate is already given in the question. 0.909. 0.826. 0.7513. 0.6830. 0.6209. Here it is given 0.901, 0.8264. You know how to find out PV. CIF into PV rate. CIF is 5 lakh. Into PV rate 0.9091. 4,54,550. 4,54,550. सेम वे आप निकाल सकते हो. सेकेंड ईयर 4,13,200. 500. 3,10,450. So you can find out NPV. How to find out NPV? Cash outflow minus cash इनफ्लो. हम यहाँ पहले टोटल कर देते हैं कैश इनफ्लो का.
add all PV rates, you will get 25 lakhs 16,250. कैश आउटफ्लो का फॉर्मूला याद होगा आपको, आई हैव टीच यू. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, एड इंस्टॉलेशन चार्ज, एड वर्किंग कैपिटल. इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया है. सो हमारा कैश आउटफ्लो होगा 14 लाख प्लस 6 लाख. कैश outflow equals to investment plus working capital. Our investment is 14 lakh. Add working capital 6 lakh equals to 20 lakhs. So हमें NPV मिल जाएगा. कैश आउटफ्लो इज 20 lakhs. less cash inflow is 25. Oh, I've written wrong formula. It's cash inflow minus cash outflow. So 25 lakhs 16,250 less 20 lakhs. So you will get NPV equals to 5 lakh 16,250. In a similar way, you will solve of equipment B. Then you have to find out which is the most profitability equipment. जिसका ज़्यादा profit, that we will choose as a profitability equipment. Thank you. If any doubt, comment me. Thank you.